हाय हेलो, वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में। और अभी एएलपी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम्स हुई, तो आप लोगों की एग्ज़ाम्स कैसे गई? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। और एग्ज़ाम्स का पेपर आप लोगों को कैसा लगा? लेवल कैसा लगा? कितने मार्क्स आप लोगों ने सॉल्व किया? कौन से जॉन से आप लोगों ने भरा था? किस बोर्ड से आप लोगों ने एग्ज़ाम्स भरा था? और जो भी किसी टाइप का क्वेरीज़ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। तो चलिए, फाइनली आप लोगों की जो एएलपी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम्स है वो ओवर हो चुकी है। अब आप लोगों का जो टेंशन था, क्या क्वेश्चन्स आएँगे, कैसे क्वेश्चन्स आएँगे, कितना सॉल्व कर पाऊँगा, सारे कुछ तो अब हो चुके हैं। अब उस एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज़ वो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गई है। क्योंकि एक जो रियल स्टूडेंट होते हैं ना, वो जो एग्ज़ाम दे दिए होते हैं, उसके बारे में दिमाग नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें अगर आप दिमाग भी लगाते हो, तो आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी एलपी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम्स हो गई। जितने नंबर आना था आपके आ जाएँगे, अगर सिलेक्शन होना रहेगा सीबीटी 1 में तो हो जाएगा। और अब आप लोगों को ये डिसाइड बस उसमें करना चाहिए कि मेरी एलपी सीबीटी 1 हो रही है, अब मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए एलपी सीबीटी 2 के लिए। और एलपी सीबीटी 2 के लिए अब से लग जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पहली जो फ़ेज़ होती है एलपी सीबीटी 1, वो एग्ज़ाम्स मतलब कहीं न कहीं ईज़ी होती है, लेकिन जो दूसरी फ़ेज़ की एग्ज़ाम होती है वो उतनी आसान नहीं होती है, उसको निकालना बहुत ईज़ी कभी नहीं होता है। उसमें थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़े क्वेश्चन्स टफ आते हैं और उसमें मार्क्स स्कोर करना होता है। इसीलिए एलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम्स तो आप कम टाइम में निकाल सकते थे, लेकिन एलपी सीबीटी 2 आप 1 महीने में नहीं निकाल पाओगे। इस वजह से जिनको अभी लग रहा है कि अब आपको एलपी सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई चांसेस आपकी है, तो अब से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, जो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है, वो होने वाली है आपका अभी एनटीपीसी से रिलेटेड। क्योंकि आपके 1 महीने में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम्स भी होने वाली है, तो अब तो आपने सीबीटी 1 दे दिया, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आपको देखना। अगर आपकी उसमें होती है तो सीबीटी 2 दोगे, सीबीटी 2 होती है तो साइको दोगे, साइको होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ-साथ आपको दूसरे एग्ज़ाम्स को इग्नोर मारना चाहिए, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में भी बहुत अच्छी पोस्ट है। जो रेलवे एनटीपीसी में अगर गार्ड का, ट्रेन मैनेजर का छोड़ दीजिए, वो थोड़ी-सी लोको पायलट की तरह ही जॉब है, एएलपी की तरह ही जॉब है। उसके बाद की जो जॉब है वो थोड़ी-सी कह सकते हैं शेड्यूल जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, तो हो सकता है जिनको 8 घंटे का शिफ्ट पसंद हो, शिफ्ट वाइज़ ड्यूटी, तो उसके लिए एनटीपीसी भी बहुत अच्छी ऑप्शंस है। और डेफिनिटली उन लोगों की भी जिनकी सिलेक्शन पहले एएलपी में हो चुकी है, उन लोग भी अपने जॉब से अगर परेशान हैं, उन्हें लगता है नहीं मुझे वैसी जॉब लगना चाहिए, 9 टू 5 नहीं कह सकते, मतलब शिफ्ट वाइज़ 8 घंटे वाली, ट्रेन में मुझे जाना पसंद नहीं है, वो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रेलवे की जॉब है, उसमें फैसिलिटीज़ मिली जाती है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। तो क्यों नहीं अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 पे फोकस किया जाए? क्योंकि जब आप रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम्स देते हो, तो एप्टीट्यूड, रीज़निंग के तो लेवल ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं, वो तो आप पढ़ ही चुके होते हो। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या बच रही है? बस बच रही है तो जीके बच रही है। अभी टेक्स्ट बुक पर चल रही है उम्मीद की किरण सेल। आप यहाँ पे देख सकते हो, वो जो सेल चलेगी आज 19 फरवरी है, 19 और 20 2 दिनों के लिए चलेगी। इसमें जो है अर्ली टेक्स्ट बुक पास पर वो आपको 351 351 में मिल जाएँगे। और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 439 रुपये में मिल जाएँगे। इसके साथ आप यहाँ पे जो है कूपन कोड EXAM यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम, जिससे आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएँगे। तो इस कूपन कोड को ज़रूर यूज़ करें। और इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट मिल जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम्स, ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स के। इसके साथ-साथ स्टेट एग्ज़ाम्स के भी मिल जाते हैं। अगर इसके साथ अभी आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 1432 टोटल टेस्ट इसमें देख सकते हैं, 3 लाइव टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट सीबीटी 1 के लिए, 274 चैप्टर वाइज़ टेस्ट सीबीटी 2 के लिए, 274 चैप्टर टेस्ट सीबीटी, मतलब कि काफ़ी है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए भी। और इसमें एक जो है फ्री, अगर आप लोगों ने नहीं भी परचेज़ किया है, तो एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो ऑल ओवर इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट देते हैं। तो आप उस टेस्ट को देके एक बार देख सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ है। आप, और जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में होती है ना जीके, मतलब बहुत टफ, ये कह सकते हैं कि जीके में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्कोर करना ही करना है। अगर आपके पास 1 महीने भी समय है, तो और आपने एएलपी की तैयारी कर ली है या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ली है जिसमें आपके एप्टी और रीज़निंग ठीक हो चुके हैं, तो आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर सकते हैं और सीबीटी 1 खास करके वो निकल जाएगी। क्योंकि मैं एएलपी सीबीटी 1 जब दी थी, हाँ, तो मैंने तो उतना कोई खास, मतलब एएलपी के लिए, मतलब कह सकते हैं मेरी एप्टीट्यूड रीज़निंग अच्छी थी और जनरल साइंस मैंने पढ़ा था, हो गया। लेकिन
मैं ये कह सकती हूँ मैंने जीके नहीं पढ़ा था, उसके बावजूद मेरी ये एनटीपीसी सीबीटी 1 आराम से निकल गई थी। उसका एक ही रीज़न था ना कि मैं जो होता है ना कि जो एप्टीट्यूड रीज़निंग है वो मुझे एएलपी वाले काम आ गए, या जो मैं एग्ज़ाम्स देती थी वो सारे इसमें काम आ गए एनटीपीसी में। क्योंकि इसमें भी तो वही एप्टीट्यूड रीज़निंग है ना। और बची क्या, 40 नंबर के जीके आते हैं, और उस 40 नंबर में ना 10 नंबर करंट अफेयर्स आते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि जो 100 नंबर के एग्ज़ाम्स हैं, 90 मिनट्स आपके पास टाइम है, 1 थर्ड नेगेटिव है, जिसमें 30 मार्क्स जो मैथ्स है, 30 मार्क्स रीज़निंग है, और जो 40 मार्क्स है, वो आपके क्या है, जीके है। तो मतलब एप्टी रीज़निंग तो ऑलमोस्ट सबकी कंप्लीट हो ही चुकी होगी। तो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस किसमें करना है, जीके में करना है। और जीके में भी 10 नंबर क्या है, 10 नंबर कह सकते हो करंट अफेयर्स है। मतलब करंट अफेयर्स सबके लिए न्यू है, आपके लिए या वैसे बच्चे जिनके जीके बहुत अच्छे हैं, वो भी फिर से पढ़ेंगे। तो मतलब 70 नंबर जो है, वो सबके इक्वल ही आएँगे। जो जो जीके ज़्यादा पढ़े हैं, वो 30 नंबर में ही ना अंतर करेंगे। और जो एनटीपीसी सीबीटी 1 है ना, वो स्कोरिंग मतलब स्कोर नहीं करना, आपको क्वालीफाई करना है। मतलब सिर्फ़ 30 नंबर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस 30 नंबर पे ही थोड़ा बहुत जो होगा ना, कोई 2 नंबर ज़्यादा लाएँगे, कोई 2 नंबर कम। तो आप सोच सकते हैं, आपको ये नहीं डरना है कि एएलपी का सिलेबस और एनटीपीसी का सिलेबस या ग्रुप डी का सिलेबस अलग है। आपको फोकस करना चाहिए, और एनटीपीसी की जॉब भी बहुत अच्छी है, इसलिए एनटीपीसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे जीके के बारे में बताती हूँ कि 1 महीने में आप लोगों को कैसे जीके पे फोकस करना चाहिए, मैं कैसे करती हूँ। क्योंकि मैं जीके बेस्ट एग्ज़ाम अब दे रही हूँ ना, उससे पहले मेरी जीके बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैं यही की ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पेपर, ऐसा नहीं कि वो वाला आप नहीं बनाइए कि उस तरह बनाइए, चैप्टर वाइज़ जिसमें दिया हो प्रीवियस ईयर। और जैसे है कि किसी चैप्टर से, जैसे कोई भी चैप्टर ले लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं, सोच ले लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि ये सबको पता ही होगा। तो उसमें आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से एनटीपीसी ने क्वेश्चन्स पूछा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन्स पूछे, तो कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। आप क्या कीजिए, वो 2 क्वेश्चन्स को प्रीवियस ईयर किए और उसके साथ उसका थ्योरी सर्च करके पढ़ लीजिए। नेट में सर्च कीजिए, पढ़िए, 2-4 लाइन का नोट्स बनाते जाइए। और कोई लूसेंट जैसी कोई एक बुक्स पढ़ लीजिए। तो आप ना 30 नंबर में कुछ भी करोगे ना, 10-12 नंबर ले आओगे, और 10-12 नंबर अगर आप जीके में लाते हो ना, वो काफ़ी है। क्योंकि आपके पास एप्टीट्यूड है, रीज़निंग है, 10 नंबर करंट अफेयर्स है। और अगर आपको करंट अफेयर्स में है कि 10 नंबर वो करंट अफेयर्स कैसे पढ़े 1 महीने में, तो एक बुक्स आती है जो बहुत ही, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, स्पीडी की। तो स्पीडी की करंट अफेयर्स से आप एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 महीने में वो बुक आप आराम से बहुत बार कर लोगे, 3 से 4 बार कर लोगे, क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन्स होती है और पतली बुक है, और 1 साल की उसमें पूरा मतलब कवर होता है। तो आप 1 साल का करंट अफेयर्स कर लीजिए स्पीडी से, उसके बाद लूसेंट से, जो है पतली वाली लूसेंट से आप जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एनटीपीसी के लिए जनरल साइंस नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है अभी, क्योंकि आपके पास समय कम है, और जनरल साइंस के 1, 2, 3 क्वेश्चन्स आते हैं। और अभी जो आपने रेलवे एनटीपीसी में पढ़ा, कोई एग्जाम्स में पढ़ा, वही काम आपके आ जाएँगे, लेटेस्ट आपने दिया है ना। तो इसी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस जीके पे कीजिए। बस एक स्पीडी की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, एक लूसेंट की बुक पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना एनटीपीसी का जीके का पूछा हो वो पढ़िए, और उस टॉपिक को ना सर्च कर करके आप नोट्स बना लीजिए। जब आपको क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है किए, उसके साथ कुछ तो पॉइंट आप 2-2 लाइन का लिख-लिख के सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, उससे आप नोट्स बना के फिर उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपका 1 महीने में भी जीके अच्छा हो जाएगा, और आप सीबीटी 1 आराम से कर लोगे। जब सीबीटी 1 आपको लगेगा कि हो जा रही है, उसके बाद आप सीबीटी 2 को अच्छे से करना। अभी एक स्टूडेंट का स्मार्ट स्ट्रैटेजी इतना ही होना चाहिए कि सामने जो एग्जाम्स मैंने दे दिया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, उसके लिए स्विच ऑफ कर देना है, और सामने जो एग्जाम्स है हमको उसके लिए पूरा जी जान लगा देना है, क्योंकि आपको जॉब लेना है, सरकारी नौकरी लेना है। तो इसीलिए आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, आपको हार्ड वर्क स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम्स क्रैक करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।